होशंगाबाद के अब हम आ चुके हैं बस स्टैंड पर और हम यहाँ पर जो यात्री हैं जो होशंगाबाद से आसपास यहाँ पर सफ़र करते हैं बस स्टैंड की हालत भी देख लेते हैं कि यहाँ पर कैसी हालत है और यात्रियों का क्या कहना है, उनसे हम ज़रूर चर्चा करके आप तक पहुँचाते हैं। लेकर चलते हैं होशंगाबाद के बस स्टैंड में उनके यात्रियों के पास। जा रहे हैं आप लोग? हम यहीं से श्योपुर से आए हैं और यहाँ पे दीदी आई है, मतलब सुबह तो अभी उनको एग्जाम देने आए थे क्या? नहीं, एग्जाम देने आए, शॉपिंग करने आए। शॉपिंग करने आए? हाँ। बस स्टैंड में कोई सुविधा है आपके लिए? आप खास तौर पे आप लोग गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, लड़कियों के लिए कोई विशेष सुविधा है? नहीं है, नहीं है, इतनी सुविधा नहीं है। बैठने के लिए कोई व्यवस्था है? नहीं है भैया, बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं है। पानी वानी मिला आपको? नहीं। हमारे साथ यहाँ पर हमारे कुछ मजदूर भाई, हम उनसे जरूर चर्चा करेंगे। बड़ी चिलचिलाती धूप में यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका मेरे भाई? हमारा नाम बताएं, हमारा नाम पता नहीं, हमें नाम नहीं पता है इनको। आपका क्या नाम है? गुड्डू। गुड्डू भाई, सुविधा है यहाँ पर? कुछ गरीबों के लिए सरकार ने कुछ किया है? आपको कुछ मिला? घर बना आपका प्रधानमंत्री योजना से? ऐसा नहीं बना अभी। लोन वोन मिला सरकार द्वारा? नहीं मिला। क्यों भैया, आपको किसी का प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बना आपका? नहीं। गरीबी रेखा राशन कार्ड है? भैया पापा के साथ रहते हैं हम तो। गरीबी रेखा का राशन कार्ड है आपके पास? राशन कार्ड तो है। नगर पालिका से घर नहीं मिला आपको प्रधानमंत्री द्वारा? नहीं मिला। क्या करते हो आप? हम माली करते हैं। नहीं भाई, हम माली। आप क्या करते हो? पास में आओ जरा। अपनी चाय की दुकान है। चाय की दुकान है तो घर नहीं बना प्रधानमंत्री आवास? हाँ, नहीं बना। नगर पालिका में फॉर्म जमा किए थे? बिल्कुल नहीं करे। क्यों नहीं? जरूरत है यार, तो अंदर पानी छोड़ के जाओ। नहीं है, घर है अपना खुद का चाहिए ना। हाँ, घर अपना खुद का, जरूरत है क्या फिर? आप बताओ बाबूजी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 65 साल की है। तो पेंशन वेंशन मिलती है? नहीं मिल रही ना। क्यों? क्योंकि मैंने फार्म भरा था, फाड़ के फेंक दिया मेरा किसने फार्म। फेंक दिया फार्म? उनने कहने लगे भैया आपकी वो राशन कार्ड के द्वारा, कहने लगे उम्र कम है। और मैंने कहा उम्र तो देखो मेरी तकादा, बुढ़ापे में मैं बहुत परेशान हूँ क्या। और उसके बाद मैंने फिर कार्रवाई नहीं करी ना। मैंने अंगूठे छाप आदमी हूँ साहब, पढ़ा लिखा हूँ नहीं, हाथ ठेला धकाने हूँ और रोजी रोटी जो भी मिलती है वो उसमें गुजारा कर रहा हूँ क्या। हुआ है यात्रियों के लिए बैठने की व्यवस्था है? कुछ भी नहीं। यात्रियों की यात्री प्रतीक्षालय नहीं है और कॉम्प्लेक्स है कि बड़ी परेशानी जाती है। तो यहाँ के जो विधायक जो सांसद हैं लगातार भाजपा से जीत रहे हैं, नगर पालिका यहाँ पर भाजपा की, उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं कराए क्या? बस यही प्लेटफार्म बना है, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। आप बताइए क्या विकास हुआ है यहाँ? कुछ भी विकास नहीं है होशंगाबाद बस स्टैंड पे, कुछ भी विकास नहीं है भाई साहब। तो आप लोग कभी जनप्रतिनिधियों के पास नहीं जाते? सांसद विधायक के पास? कई बार गए। यहाँ के जो अध्यक्ष है उनसे बोला? अरे कई बार अध्यक्ष बोला, उनने क्या बोला? आश्वासन दे देते हैं, बस जाओ काम हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। आप बताइए यहाँ पर बस स्टैंड में कोई सुविधा है आपके लिए? कोई सुविधा नहीं है मेरे भाई। सवारी ये बैठी, पानी पंगड़ धूप में सब बाहर बैठे हुए हैं, कोई सुविधा नहीं है। अगर कहीं प्रतीक्षालय हो तो बता दो। एक वो प्रतीक्षालय जो जिसमें व्यवस्था ही नहीं है, पानी चूकता है। पानी की व्यवस्था है ना, बिजली की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, या कोई व्यवस्था नहीं है। जनता त्रस्त है। और यात्रियों से और मोटर मालिकों से करोड़ों रुपए महीने का टैक्स लिया जा रहा है और सुजुकी के नाम पे कुछ भी नहीं। ये दुकानें कच्ची बनी हुई हैं, इनको भी पक्का करने का कोई आश्वासन। आप बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं? क्या नाम है आपका? पंजाब से। पंजाब से जी। इतनी दूर आए मध्य प्रदेश में? जी। तो यहाँ पर कोई सुविधा मिली आपको? कोई सुविधा नहीं मिली। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबू मीना है। बाबू मीना जी, यहाँ पर आपके होशंगाबाद में कोई सौगात दी विधायक ने कोई बस स्टैंड के लिए? सांसद कोई भी सौगात नहीं दी, सब देखावटी काम होता है बस। पब्लिक के लिए कोई नहीं, सब माल कमाना जानता है। देख सकते हैं आपके यहाँ की जो आम पब्लिक है, जो आम जनता है, बड़ी चिलचिलाती धूप में भी यहाँ पर खड़ी हुई है और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ के जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं या विधायक हैं, सांसद हैं, आप खुद देख सकते हैं, यानी कैमरा खुद बता रहा है आपको। और यहाँ के जो यात्री हैं, जो यहाँ पर निवासी हैं, वो बता रहे हैं कि ये होशंगाबाद के बस स्टैंड में कोई भी बड़ी सौगात नहीं है, कोई रुकने की व्यवस्था नहीं है। यात्रियों के लिए जो प्रतीक्षालय है वो कबाड़ जैसा बन गया है और जो महिलाएं हैं उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि यहाँ की जो नगर पालिका है वो यहाँ के बस मालिकों से, यात्रियों से बड़ा लंबा चौड़ा कर्ज वसूल रही है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहाँ पर जीरो है। आप कुछ कहना चाहते हैं? वो बोलेगा, हमारा समझदार वही है।
ये बाबू मीना जी के पास और लिए चलते हैं। तो कभी आप लोगों ने नगर पालिका से कोई शिकायत नहीं की? हमने बहुत कहा लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं, आश्वासन दे देते हैं। तो अब ये लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस ही सरकार बन गई। जी। क्या लगता है बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी? अभी तो कह नहीं सकते, कांग्रेस का चांस ज्यादा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामजान है। रामजान, क्या करते हो आप? मैं माली करता है। तो घर पर बना, प्रधानमंत्री जी ने आपका घर बनवाया? कौन नर मैंने बना, मेहनत करी भैया, तगाड़ी फावड़ा बस खुद बना। अरे काम आएगा प्रधानमंत्री यार भैया। से कोई योजना का लाभ मिला? अरे कुछ नहीं भैया, माली करता हूँ, अभी दिलवा दो ठेला है दूसरा। के लिए आपने फॉर्म वगैरह भरे? अरे कुछ नहीं देती भैया, दिलवाओ ना। मैं तो रोज जाता हूँ, बोले ये नहीं है वो नहीं है। चला नाम बदलाने के लिए तो 10 बार गया, अभी भी नहीं बदला। क्या करेगी नगर पालिका? तो यहाँ पर आप खड़े हैं इतनी धूप में, कोई सुविधा नहीं है आपके लिए? बस की रास्ता देख रहे हो और क्या? यहाँ पर कोई पानी वानी की व्यवस्था, कोई आपके लिए बैठने की व्यवस्था? कुछ भी नहीं है। आप बताइए माता जी, कोई बैठने की व्यवस्था आपके लिए, पानी वानी की व्यवस्था? कुछ भी नहीं, कब से खड़े हैं यहाँ तो, यहाँ कुछ नहीं खड़े और बदबू से अलग और दिमाग पच हो रहा है। कहाँ जा रहे हैं आप यहाँ से? शिवनी मालवा। शिवनी मालवा जाएंगे, ठीक है। ये भाजपा का गढ़ है और जो हमेशा वादे करते रहते हैं भाजपा वाले, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि यहाँ कोई ऐसा कुछ विकास हुआ है या कोई मेडिकल कॉलेज आया हो या कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा कोई विकास नहीं दिखा है। जनता लगातार बीजेपी को यहाँ से जिता रही है, क्या लगता है क्या कारण है उसका? देखिए बीजेपी को जिताना, जैसे मैं भी हो सकता है कहीं ना कहीं बीजेपी को ही फेवर करता हूँ, लेकिन मैं तो मतलब मोदी, मेरे लिए तो मोदी को ही मैं फेवर करूँगा। इस बार फिर से मोदी जी आएंगे? बिल्कुल आएंगे सर। लेकिन मोदी जी ने जो वादे किए थे वो पूरे तो नहीं हुए। लेकिन फिर भी उनके अलावा आप क्या बोलते हो, कांग्रेस में कौन है जो आएगा बताइए आप? पीएम के लिए मेरे ख्याल से वहाँ पर कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर का प्रबल दावेदार हो। क्या लगता है अंकल जी, आपको भी थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे? क्या सही सही मोदी होना चाहिए भैया आगामी लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल वही आएगा, मोदी जी आएंगे। आना भी चाहिए। कांग्रेस में कोई है भी नहीं, मतलब मैं तो नहीं और इनसे करवाऊंगा। आप बताइए अंकल, क्या लगता है सांसद के कार्यकाल से खुश हैं आप? यहाँ पर जो वर्तमान में सांसद है 4 लाख वोटों से जीते थे, कांग्रेस यहाँ पर वापसी करेगी? नहीं, कांग्रेस में कोई नहीं लगता आपको जो यहाँ पे बीजेपी को हरा पाए? नहीं। सांसद के कार्यकाल से खुश हैं? उन्होंने बढ़िया काम किया? बढ़िया व्यक्ति हैं सांसद जी, अच्छे व्यक्ति हैं उन्होंने, लेकिन इटारसी में विकास किया है, होशंगाबाद में नहीं किया है। उनको इस बार होशंगाबाद में विकास करना चाहिए मेरे हिसाब से। और रही बात मोदी की, तो मोदी जी को बिल्कुल आना चाहिए, पाकिस्तान को मिटाना चाहिए, इसीलिए मोदी को आना चाहिए। आपने अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखी होगी, मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी। होशंगाबाद में हमको नथुलाल जी मिले हैं, बड़ी अच्छी मूछें उनकी, हम उनके पास चलते हैं। बाबूजी नमस्कार। होशंगाबाद लोकसभा सीट का हम लोग सर्वे कर रहे हैं, चुनावी परिक्रमा चल रही है। क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान के विधायक हैं, जो सांसद हैं, 4 लाख वोटों से जीते थे, और भाजपा के जो विधायक यहाँ से लगातार जीत रहे हैं, काम से खुश हैं आप उनके? बिल्कुल नहीं। क्यों? इसलिए खुश नहीं है कि पैर पड़ने कौन जाए इनके। काम कुछ नहीं हुए? क्या काम हुआ बताइए आप मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जनता जिता रही है भाजपा को। वो तो भाजपा ने अपना गढ़ समझ के उसको जिताया, क्योंकि यहाँ आरएसएस भी मजबूत है। सांसद जी के कार्यकाल से खुश हैं आप? बिल्कुल नहीं है, गुमशुदा है, यहाँ से सांसद का पता ही नहीं है कहाँ है। अच्छा। हाँ। और आगामी चुनावों में लोकसभा में मोदी जी की वापसी होगी या कांग्रेस वापसी? मैं तो नहीं चाहता, बाकी वापसी हो तो ये उसके भाग्य के। एक जी या सांसद जी जब भी चुनाव लड़ते हैं पैदल वोट मांगते हैं और जीतने के बाद गाड़ी से निकलते हैं, हमारी ओर देखते तक नहीं। अरे भैया कम से कम हलो आज कर लिया करो, तो कम से कम हमको समझ में आए कि हमारा विधायक और सांसद जा रहा है, तो हम जयराम जी की कर ले उनसे। विकास होना था वो नहीं हुआ है। विकास के नाम पे जैसे यहाँ पर उन्होंने कहा था कि वो स्टील प्लांट इटारसी में लगेगा, डोलरिया में, होशंगाबाद ज़िले में, वो नहीं लगा, वो विदिशा किधर चला गया। और भी जो है मतलब पढ़ाई की सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं वो यहाँ उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में जो सांसद हैं उदय प्रताप 4 लाख वोटों से जीते हैं, क्या लगता है उनके कार्यकाल में कुछ बड़ी उपलब्धि आई? कोई बड़ी उपलब्धि नहीं आई। मोदी जी की वापसी होगी या फिर कांग्रेस वापसी करेगी? देखिए वापसी किसी की भी हो, हम ये चाहते हैं कि मोदी जी वापस आए। अगर मोदी जी वापस नहीं आए तो देश की हालत बहुत खराब हुआ है। जिस प्रकार से इनके विधायक भी यहीं के हैं, बीजेपी के हैं, और सांसद भी यहीं का है, तो उस हिसाब से तो विकास का तो मतलब हुआ ही नहीं। एक प्रकार से नर्मदा जी का ही ले लो,
कम से कम बीजेपी की सरकार 15 साल रही यहाँ पे, अभी तक हुआ। आज वक्त आप घाट देखोगे जाके, गंदगी के इतनी गंदगी क्या बताए ना, नाले बंद हुए और अभी जो सड़क पे जो चलते अपने जानवर वगैरह वो भी बिल्कुल आपको जहाँ चाहे वहाँ मिलेंगे। और अपना मतलब गंदगी तो आप देखोगे ही होशंगाबाद में विशेष तौर से। और एक अपना अंडर ब्रिज भी ले लो भाई, 15 साल बीजेपी सरकार रही, इन्होंने मतलब व्यक्ति को आधे रोड के मतलब अपने लाइन के इस पार अपना मतलब ग्वालटोली आता है, इस पर होशंगाबाद रहता मेन, तो उसकी कितनी दिक्कत आती है। उसके बाद भी इन्होंने अब जाके मतलब अंडरब्रिज बनाया जा रहा है आदमगढ़ में। क्या लगता है इस बार कांग्रेस वापसी करेगी या बीजेपी फिर से जीतेगी केंद्र में लोकसभा चुनावों में? लोकसभा चुनाव में अभी तो 50-50 का मामला लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस देखो बीजेपी ने जो 4 साल में जिस प्रकार की राजनीति की है ना, तब जनता समझ चुकी है कि भाई जो राजनीति उन्होंने विकास की नहीं की, उन्होंने गाय गोबर पे विशेष राजनीति की, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया है। अभी जैसे पुलवामा में जो हुआ है अपना अटैक, तो उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। वो मेन चीज़ नहीं देख रही कि भाई अटैक किस मामले में हुआ है, वो नहीं बताई जा रही। तो हिंदू मुस्लिमों का रूप दिया जा रहा है कि भाई देखो जो हो रहा है, जो हिंदू पाकिस्तान ने किया। अरे पाकिस्तान ने कैसे किया जब जो चीज़ें RDX कार ये आई कहाँ से, ये आई इंडिया में आई है ना, तो उसको कैसे लाएगा, उसको घुमा फिरा दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? GS सागर। सांसद की स्थिति तो ये है कि विगत कुछ वर्षों अपन पीछे जाएंगे तो जैसा कि पहले वो 2009 से 14 तक कांग्रेस में थे तो थोड़ी उनकी सक्रियता थी, क्षेत्र में दिखते भी थे, परंतु जैसे ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन की और मोदी लहर में चूंकि वो जीत भी गए, उसके बाद से तो उनकी स्थिति ये है कि अभी विगत कुछ दिनों पहले उनके खिलाफ कुछ लोगों ने यहाँ शहर में पोस्टर चिपकाए थे कि भैया माननीय सांसद महोदय हमें दिख ही नहीं रहे कहाँ हैं। तो ये उनका जो कार्यकाल है जो पिछले 5 साल का, ये तो बड़ा बेकार है। और जहाँ तक आपने नगरपालिका में का कहा, अध्यक्ष का कार्यकाल ऐसा है कि शहर की स्थिति ये है कि पूरे शहर में विगत 15 साल से नगरपालिका भी भारतीय जनता पार्टी की रही है और विधायक भी उनके रहे हैं। तो कांग्रेस जीतती क्यों नहीं है फिर? अगर भाजपा के लोग काम नहीं कर रहे हैं तो जनता ने हटा क्यों नहीं रही है? अभी फिर से आपके भाजपा के सीतारमण शर्मा जी जीत गए, यहाँ से विधायक हो गए। नहीं, कांग्रेस कहीं ना कहीं भाजपा में कुछ तो है। कांग्रेस में इस बार जो प्रत्याशी आया था वो चूंकि भाजपा से ही आए थे, नहीं तो 100% कांग्रेस इस बार जीतती। आप बताइए, आप खुश हैं यहाँ पर जो विधायक हैं, जो सांसद, उनके कार्यकाल से खुश हैं आप? विधायक जी का पूछ लें या सांसद जी दोनों का बताइए। विधायक जी के कार्यकाल से होशंगाबाद में जो विकास होना था हुआ, सांसद जी ने कुछ दिया, सांसद जी के कार्यकाल से खुश हैं आप? नहीं, विधायक जी का सवाल जहाँ तक है, वो चूँकि विधानसभा के अध्यक्ष थे और ये पद के अनुरूप यहाँ कोई काम नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी परिस्थिति और उनके भाग्य ने साथ दिया कि वो दोबारा यहाँ से विधायक बन गए। सांसद जी के कार्यकाल से? सांसद जी का कार्यकाल ऐसा था कि 2009 में वो कांग्रेस से सांसद चुने गए, तब उनका बहुत अच्छा कार्यकाल था, लोगों से मेल जोल करना, और बड़ी बड़ी योजनाएं जितनी भी आई हैं वो 9 से 14 के बीच की आई हैं। जब से वो भाजपा में आए हैं तो व्यक्तिगत रूप से आम जनता में उनके व्यवहार ठीक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक और पदाधिकारी हैं उनका भरकस विरोध कर रहे हैं। ये है बस। ये बताइए, भाजपा का गढ़ है ये होशंगाबाद, यहाँ से विधायक लगातार भाजपा से जीतते रहे हैं, सांसद यहाँ से जीते हैं, क्या लगता है इस बार भाजपा फिर से विजय होगी कि कांग्रेस को यहाँ पर जीत के कुछ स्वाद चखने मिलेगा? नहीं, कांग्रेस को मिलेगा यहाँ से स्वाद चखने को, क्योंकि यहाँ जो विधायक जी और ये सांसद जी के काम अच्छे नहीं रहे हैं यहाँ पे। मतलब जो सांसद जी के कार्यकाल में कोई बड़ी उपलब्धि कुछ भी नहीं हुआ। हम 15 सालों से देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या जो है वैसा का वैसे ही, ऐसा कुछ नहीं हुआ। रोड थोड़ा बहुत हुआ है बस, बाकी उसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है कि रोजगार के लिए कुछ आया हो या एजुकेशन से रिलेटेड कुछ आया हो या अपनी चिकित्सा से रिलेटेड कुछ ऐसा कुछ हो। आज भी जरा भी कुछ हुआ तो भोपाल लेके भागना पड़ता है। यहाँ मेडिकल से रिलेटेड कोई भी ऐसी सुविधाएं नहीं है। युवाओं के लिए कोई नया कॉलेज आया हुआ है यहाँ पर? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है ना। मेडिकल कॉलेज है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आज भी। होशंगाबाद के जो सांसद हैं राव उदय प्रताप, वो लगभग 4 लाख वोटों से यहाँ से जीते हैं और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए। होशंगाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र की ये बहुत बड़ी जीत थी और भारत की 20 नंबर की जीत थी। कांग्रेस अभी भी गुटबाजी में बटी हुई है।
यहाँ पर हम जब देख रहे हैं कांग्रेस के नेताओं को तो लगता है कि कांग्रेस अभी भी एकजुट नहीं है। सामने एक पहाड़ है 4 लाख वोटों का, वो कैसे जीतेगी, भाजपा की क्या रणनीति होगी, ये सब आने वाले समय में पता चलेगा। अभी हम आ चुके हैं होशंगाबाद फिर से, और होशंगाबाद के बस स्टैंड के पास का ये क्षेत्र है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं आगामी लोकसभा चुनाव के लिए। अब वर्तमान में जो विधायक हैं, लगातार यहाँ की जनता ने उन्हें वोट दिया है और जिता के भेजा है, और जो सांसद हैं उनको भी भारतीय जनता पार्टी के दोनों हैं। क्या लगता है आपको जो विकास होना चाहिए था होशंगाबाद का हुआ है? नहीं, यहाँ बहुत रेता चोरी हुई है। अधिक पैसा बांटने के बाद सरताज सिंह से यहाँ के विधायक जीते। कांग्रेस का यहाँ जनाधार मजबूत था, पैसे के कारण कांग्रेस यहाँ हार गई। नहीं तो सांसद जी तो एक बड़ी लीड लेकर यहाँ से जीते हैं। वो उस समय मोदी वेव थी, आज की परिस्थिति भिन्न है। बीजेपी का मोदी के ये जुमलेबाजी और हिंदू मुस्लिम की भावना बंटवारा करने से मोदी का ग्राफ यहाँ कम हुआ। देखिए, फाइट तो बराबर की होगी। यहाँ के जो सांसद और विधायक उनके कामकाल से खुश हैं, आप कार्यकाल से खुश हैं? उन्होंने काम किए कुछ होशंगाबाद के लिए, विधायक और सांसद ने? नहीं, विधायक जी ने तो काम किए हैं, परंतु सांसद ने यहाँ कोई ऐसा अपना जो स्थापित कार्य होना चाहिए पब्लिक के लिए या युवा के लिए, वो नहीं किया। चलिए ठीक है, थैंक यू। आज होशंगाबाद के संत शिरोमणि श्री राम जी बाबा के समाधि स्थल पर आप देख सकते हैं, अभी कुछ देर पहले हमने आपको कुछ मंदिर की तस्वीरें दिखाई थी, और इस समय हम मौजूद हैं यहाँ पर। एक भव्य मेला भरा हुआ है। लोग यहाँ पर हमें बताते हैं कि मंदिर में पहले गौरीशा बाबा, जो संत शिरोमणि बाबा राम जी बाबा के दोस्त थे, उनकी यहाँ से चादर आती है मंदिर में, यानी कि दरगाह से चादर आती है मंदिर में, फिर ये मेला शुरू होता है। और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है ये मेला, होशंगाबाद की शान है ये मेला। हम कुछ लोगों से चर्चा भी करेंगे इस मेले के बारे में। अभी मेरे साथ कुछ चच्चा मौजूद है। क्या नाम है चच्चा आपका? शहजाद खां। तो इस मेले के बारे में क्या जानकारी है आपको? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, बहुत हम लोगों में एक एकता है, दो मिल के साथ करते हैं। ये 8 दिन रहता है जी। बहुत मतलब इतना एकता है हम लोगों में कि खून से भी ज़्यादा रहता है एकता। दरगाह से पहले चादर आती है मंदिर में, उसके बाद मेले की शुरुआत शुरू होती है मेले। लगभग मेरा जब से मैं पैदा हुआ तब से ये देख रहा हूँ, ये मेला भरा रहा है। काफ़ी दिनों से ये मेला भरा रहा है, इसका समय तो आकलन नहीं किया जा सकता है। लोग बताते हैं कि मेला शुरू होने से पहले, जब जो जयंती रहती है उसके पहले एक दिन पहले चादर आती है। हाँ, यहाँ पे चादर आती है। गौरीशा बाबा की दरगाह है, जो सुना है हम लोगों ने भी कि वो उनके दोस्त माने जाते थे। तो पहले गौरीशा बाबा पर चादर चढ़ाई जाती है, उसके बाद मेले का उद्घाटन किया जाता है। यानी हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है। आप बताइए, अब आ रहे हैं मंदिर में, कैसा लगता है मंदिर में आकर? बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पे आके अच्छा लगता है। हम कोई भी नया काम करने से पहले यहाँ पे आते हैं, आशीर्वाद लेके काम स्टार्ट करते हैं, काम पूरा हो जाता है। ऐसी यहाँ की मान्यता है, उसके हम आते रहते हैं। इसलिए आप लोग पानी पिला रहे हैं यहाँ पर, जो श्रद्धालु आते हैं, माताएं बहनी बड़ी संख्या में आती हैं यहाँ पर, तो मंदिर का महत्व क्या है और कितने सालों से आप यहाँ पर सेवा कर रहे हैं? हाँ, हमें तो 4 से 5 साल हो गया है, और हम तो सिर्फ सेवा भावना से करते हैं, कोई पैसे ऐसा का कोई वो नहीं है। लेकिन होशंगाबाद का एक प्रतीक है कि जहाँ देश में एक तरफ लड़ाइयाँ चल रही है, नफरत फैल रही है, वहाँ पर होशंगाबाद में आपसी भाईचारे के लिए मेला भरता है, तो बड़ा अच्छा स्वागत है ये। वो तो बिल्कुल है ही, और होशंगाबाद तो अपना बहुत ही शान शहर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशव चौरे है। केशव जी, आप यहाँ पर पानी पिलाकर श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं, कैसा लगता है? मेला कितने दिन तक चलता है? मेला 10-12 दिन चलता है, बहुत ही चहल पहल रहती है। शाम को बहुत ही अति ज़्यादा भीड़ हो जाती है। मंदिर में हर धर्म के लोग आते हैं? हर धर्म के लोग आते हैं। पहले दिन तो लास्ट तक भीड़ लग जाती है, गेट तक समय लेके दर्शन करते हैं लोग। सुबह 4-5 बजे से स्टार्ट हो जाती है, जो रात के 11-12 बजे तक पहले दिन जो प्रसाद चढ़ता है बाबा की दरगाह से आते ही, जो दरगाह बहुत शानदार। Thank you.